Hello students, today we are going to start our next topic of the class 9th science biology chapter 6 tissues, and the topic is connective tissues. Let's start the topic. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू की डिवीज़न देख लेते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. Second is skeletal connective tissue and third is vascular connective tissue. Then proper connective tissue is further divided into 3 main parts. First is areolar connective tissue, second is adipose connective tissue and third is fibrous connective tissue. Then areolar connective tissue कहाँ मिलेगा आपको? It is present under the skin and it also support the organs present in the abdominal cavity. जो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको भी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड इट स्टोर द फैट. ये फैट को स्टोर करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ इन कोल्डर इन्वायरमेंट. जो कोल्डर इन्वायरमेंट है उनमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट आल्सो एक्ट एज ए शॉक एब्सॉर्बर. ठीक है. देन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो नोन एज टेंडन्स एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट्स. ठीक है. देन टेंडेंस का फंक्शन क्या है? जो टेंडेंस है, टेंडेंस अटैच बोन्स टू मसल्स. जो टेंडेंस है वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं और जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करती हैं? इट कनेक्ट्स 2 बोन्स टुगेदर. 2 बोन्स को एक साथ कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स. ठीक है. और मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडेंस. ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड सेकंड इज बोन्स. ठीक है. जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का क्या फंक्शन है? कार्टिलेज आपको कहाँ पे मिलेगा? इट वर्क्स एज द सपोर्टिंग स्केलेटन. ये हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द, कहाँ मिलेगा ये आपको? इन एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड इन मैनी अदर पार्ट्स. नोज़ में नोज़ की जो टिप होती है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो अच्छे से प्रेस हो जाते हैं. तो वहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू. एंड इन ईयर पिन्ना, ईयर के पिन्ना को जब हम फोल्ड करते हैं, जो ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है, जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो भी आसानी से फोल्ड हो जाता है. तो वहाँ पर कौन सा टिश्यू मिलेगा आपको? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू. देन नेक्स्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज द बोन. बोन सबको ही पता है कि जो बोन्स होते हैं वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का एंड इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द शेप एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी के पोस्चर को और जो शेप है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करती है एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स. जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? बोन्स. ठीक है. Then next connective tissue is the vascular connective tissue. Vascular connective tissue is divided into 2 main parts. First is blood and second is the lymph. ठीक है. जो blood है, blood का क्या function है? blood जो blood है, blood में mainly 3 types of cells present होती हैं. RBCs, WBCs and प्लेटलेट्स. जो आरबीसीज होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. डब्ल्यूबीसीज में जो है वो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और जो प्लेटलेट्स हैं इनमें भी आपका क्या है? ये किस में हेल्प करती हैं? जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं. ठीक है. और जो आरबीसीज हैं ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड कलर्ड सेल्स होती हैं. और वाइट डब्ल्यूबीसी जो हैं वो वाइट कलर्ड ब्लड सेल्स होती है. देन लास्ट वस्कुलर टिश्यू इज द लिम्फ. जो लिम्फ है इसका क्या फंक्शन है? लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड. ये क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड होता है और ये किसका बना होता है? ये प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स का बना होता है. प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स का जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ. ठीक है. देन इट सर्कुलेट्स इन द लिम्फ वेसल्स. जो लिम्फ वेसल्स होती हैं
जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ सर्कुलेट करता है और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज द मिडल मैन, किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में, टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में एज अ मिडल मैन कौन वर्क करता है, लिम्फ। ठीक है, देन ये सब करने के बाद हम इन सारे टाइप्स के जितने भी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं इनको हम डिटेल में NCERT बुक से रीड करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वाई वुड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स विद ईच अदर। लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल्स। The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लूजली स्पेस होती है, मीन्स इन सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं ये। द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक, जो मैट्रिक्स हैं वो मे बी आपका जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो मैट्रिक्स का नेचर है कि मैट्रिक्स किस तरह का होगा, जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा, डेंस होगा या फिर रिजिड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर। आवर फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द ब्लड। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड है, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, और वो लिक्विड मैट्रिक्स क्या है आपका, प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पोसेल्स, इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है, मीन्स ये एक फ्लूइड है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है और जिसमें कि आपकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड किसका किससे मिलके बना होता है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। और ये तीनों टाइप की सेल्स आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में, और जो कि एक कंप्लीट क्या बना लेते हैं आपका, ब्लड। ठीक है, द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स। प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट और हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के हर पार्ट में फ्लो करता है। चाहे आपका ब्रेन है, ब्रेन से लेके फुट तक बॉडी के हर पार्ट में ब्लड फ्लो करता है। और जो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, गैसेस का, जितने भी टाइप्स ऑफ जो भी आपकी जब इनहेल करते हैं वो आपकी ऑक्सीजन आपकी प्यूरिफाई होती है इसमें, लंग्स में। ठीक है, और वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड भी आपका ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करेगा। हार्मोन्स है, ये भी ब्लड के थ्रू आपके जहाँ से वो रिलीज़ होंगे और जो उनका टारगेट ऑर्गन होगा जहाँ पर उन्होंने एक्ट करना है, हार्मोन्स भी आपके ब्लड के थ्रू ही टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। ठीक है, बोन इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बोन। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। जो हमारी बॉडी का ढांचा है वो कौन बनाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बोन्स हैं वो कनेक्ट होती हैं और हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं और हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये मसल्स को भी एंकर करता है और साथ के साथ बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है।
इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। नॉन फ्लेक्सिबल मीन्स ये मुड़ता टूटता नहीं है बीच में से, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, अगर वो बीच में से अगर ये फ्लेक्सिबल हो, बोन्स अगर फ्लेक्सिबल हो तो हमारा जो शरीर है वो कहीं से भी मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। देन बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन आ हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन की सेल्स होती हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में होती हैं, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। और जो बोन सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, ठीक है। देन टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो दो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और वो किससे कनेक्ट होती हैं, वो एक और टाइप की कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। एंड दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। जो लिगामेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है। देन लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटल मैट्रिक्स। जो लिगामेंट होता है इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, एंड कनेक्ट बोन्स विद द बोन। और जो दो बोन कनेक्ट होती हैं वो किसकी हेल्प से कनेक्ट होती हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से। देन टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। जो टेंडन्स होते हैं ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये किसको कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। और जो लिगामेंट है वो किसको कनेक्ट करता है, टू बोन्स को। बोन से कनेक्ट कौन करेगा, लिगामेंट, और टेंडन किसको कनेक्ट करेगा, मसल टू बोन। एंड इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। जो टेंडन्स है फाइब्रस टिश्यू है विद ग्रेट स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है टेंडन्स की एज़ कम्पेयर टू लिगामेंट, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसकी सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और जो कार्टिलेज की सेल्स होते हैं, द सॉलिड मैट्रिक्स है, जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज टिश्यू का, वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स एंड शुगर का। देन कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जो कार्टिलेज का काम क्या होता है, इट स्मूदन्स बोन सरफेस। जो बोन सरफेस होता है उसको जॉइंट्स पर, जैसे दो जॉइंट हैं तो उस पर दो बोन कनेक्ट होती है, तो वहाँ पर उस सरफेस को स्मूथ करता है, ठीक है। एंड इट आल्सो इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ठीक है। और जो कार्टिलेज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिंग्स में। देन वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर। आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारा जो ईयर पिन्ना है हम उसको बहुत ईजिली फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और जो नोज़ की टिप होती है उसको भी हम ईजिली प्रेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो कार्टिलेज टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। और लेकिन जो हमारी आर्म की बोन्स हैं हम उसको बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। देन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। मसल और स्किन के बीच में भी एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, एंड नर्व्स, ठीक है। एंड इन द बोन मैरो में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जो ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है। एंड इट आल्सो सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। और अगर टिश्यूज़ में कोई इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। देन वेयर द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फैट है वो कहाँ पर स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग इज़ द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू। एंड इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन। और ये कहाँ पर मिलता है, स्किन के नीचे, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स के दो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर भी आपको एडिपोज टिश्यू मिलता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू
आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स हैं वो किससे फिल होती हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से, ठीक है, उसमें फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो फैट सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। जैसे सर्दी में जो फैटी लोग होते हैं, जो थोड़ा मोटे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं बॉडी में। सबसे पहले कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ आल्सो नोन एज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने रीड किया था कि अंडर द स्किन मिलता है एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में भी मिलता है एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। देन सेकंड इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको बिलो द स्किन मिलता है, ठीक है, जिसको हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं। तो बिलो द स्किन मिलेगा और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स मिलता है एडिपोज टिश्यू, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द इंसुलेशन एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द फैट, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लड। जो ब्लड है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज आरबीसीज, सेकंड इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स, ठीक है। देन जो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड पूरी थ्रू आउट द बॉडी मिलता है, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी हमें क्या मिलेगा? जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्लड का फंक्शन है। तो इसीलिए थ्रू आउट द बॉडी हमें ब्लड मिलता है। नेक्स्ट इज द लिगामेंट, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये। लिगामेंट हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमने रीड किया था। जो लिगामेंट है वो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इट अटैचेस 2 बोन्स टुगेदर। जैसे आपका ये शोल्डर बोन है और ये आर्म बोन है, यहाँ पर आपको लिगामेंट मिलता है, ठीक है, 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। फिर एल्बो जॉइंट है, इसमें भी आपको लिगामेंट मिलेगा। जो नी जॉइंट है यहाँ पर भी आपको लिगामेंट मिलेगा। क्यों? ये इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 जॉइंट्स हैं आपको, थाई बोन है और लोअर बोन है, लोअर लेग बोन है, तो इनको कनेक्शन का जो काम है ये लिगामेंट का फंक्शन है। और साथ के साथ हम टेंडन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो टेंडन्स हैं उसका फंक्शन क्या है? ये बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करता है, ठीक है। जो टेंडन्स है वो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करेगा और जो लिगामेंट्स है वो किसके साथ अटैच करेगा? वो 2 बोन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। कनेक्शन ऑफ 2 बोन्स इज अकर्ड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का क्या फंक्शन है और ये कहाँ पे मिलता है? जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कहाँ पे मिलेगा? हमें ईयर पिन्ना में मिलता है, ठीक है। जो ईयर पिन्ना है, जो एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ पे हमें मिलेगा। साथ के साथ जो नोज़ की टिप है, नोज़ की टिप में भी हमें कार्टिलेज मिलता है। और एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स का एंड है, जैसे ये लॉन्ग बोन होगी, ये लॉन्ग बोन होगी, तो इसका जो एंड है यहाँ पर आपको कार्टिलेज मिलता है। और साथ के साथ ये कहाँ पे मिलेगा? रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। जो विंड पाइप है, विंड पाइप की जो रिंग्स होती हैं उसमें भी आपको कार्टिलेज मिलता है। और इसका फंक्शन क्या है? जो आपका कार्टिलेज है, कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि ये एक तो बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जैसे यहाँ पर जॉइंट है, जॉइंट आपका किससे कनेक्टेड है, किससे अटैच है? आपका लिगामेंट से अटैच है। 2 बोन्स किससे अटैच है? आपकी लिगामेंट से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज का यहाँ पे फंक्शन क्या है कि ये जहाँ पर ये 2 बोन्स अटैच हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और जो इस जॉइंट है, इस जॉइंट को ये स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, ये चिकनाई प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो दोनों बोन्स हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहें और दोनों अच्छे से फंक्शन करती रहें। देन लास्ट कनेक्टिव टिश्यू इज़ द ब्लड, ठीक है, सॉरी बोन। लास्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है आपका? बोन है।
और जो बोन है, बोन आपकी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, हमने रीड किया था, ठीक है। ये और किस में हेल्प करती है? बॉडी के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। और जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जो बोन्स हैं, बोन पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो हमारा स्केलेटन है वही किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। तो जो बोन्स हैं ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये पूरे के पूरे चैप्टर की एक रिवीजन होगी आपकी, पूरे का पूरा जो कनेक्टिव टिश्यू है इसकी रिवीजन होगी आपकी। और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है ये सारा आपको बता दिए, ठीक है।